हाँ तो बच्चों, आज षष्ठ पाठ का श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद हम अभ्यास भी करेंगे। तो चले मंगलम से प्रारंभ करते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् निनीयतेभिषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठां यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब हम पहुँचते हैं बच्चों श्लोक पर। जो अंतिम श्लोक रह गया था उसको हम लोग वहाँ पर पहुँच करके पहले पढ़ते हैं। ध्यान से आप देखिएगा जिससे कि वहाँ कोई दिक्कत न आए समझने में। जब पूरा हो जाए तो अभ्यास भी, जिससे आज हम लोग प्रारंभ करें। तो अंतिम श्लोक जो हम लोग पढ़े थे, चलें देखते हैं। इसमें सभी क्षेत्रों में अग्रगण्य जो नारियां हैं उनको बताया गया है और इसके माध्यम से ये कहा गया है कि हर क्षेत्र में नारियों का योगदान समाज में प्रारंभ से रहा है और आज भी है। इसलिए हमें उत्साहित करना चाहिए बालिकाओं को, नारियों को हर दिशा में आगे बढ़ने के लिए। या गार्गी श्रुत चिंतने, ध्यान देंगे, या गार्गी श्रुत चिंतने, या गार्गी श्रुत चिंतने। गार्गी वैदिक काल की एक विदुषी नारी का नाम है। गार्गी श्रुत चिंतने, श्रुत के चिंतन में, वेद के चिंतन में, शास्त्र के चिंतन में। तो वेदों के चिंतन में गार्गी जो थी। नृप नये, नृप मतलब राजा, नय मतलब नीति, राजाओं की नीति के विषय में जानकारी पांचालिका, पांचालिका को था। विक्रमे, विक्रमे का मतलब होता है पराक्रम में, शौर्य में, वीरता में। विक्रमे मतलब वीरता में। कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मीबाई का नाम आप सुने होंगे। वीरता के क्षेत्र में खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो विक्रम के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में लक्ष्मी का नाम। और शत्रु विदारणे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, ये शत्रुओं को विदारण करने में, शत्रुओं को नष्ट करने में, शत्रुओं को हराने में, पराजित करने में। तो यहाँ पर या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये, जो राजाओं की नीतियों के विषय में और श्रुत के वेद के चिंतन के विषय में गार्गी, और विक्रमे पराक्रम में पांचालिका, पांचालिका नाम की नारी, और शत्रु विदारणे, शत्रुओं को विनाश करने में लक्ष्मी, और गगन विज्ञानांगणे, यहाँ गगनम लिख दिया है, गगन विज्ञान एक शब्द होना चाहिए, ये मेरे समझ से वहाँ पर मुद्रण से हो गया है। गगन विज्ञान, गगन मतलब होता है आकाश, विज्ञान आकाश मतलब यहाँ अंतरिक्ष से है। गगन विज्ञान मतलब अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, अंगणे मतलब आंगन में, क्षेत्र में। यहाँ पर अंतरिक्ष विज्ञान के अंगणे मतलब आंगन में, क्षेत्र में। कल्पना, कल्पना का नाम सुने होंगे। तो इस तरह से शत्रु के विदारण में लक्ष्मी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला आप सुने होंगे, और इंद्रोद्योग पथे, इंद्रोद्योग, इंद्रिया जो था, इंद्रिया का नाम किस में आया? उद्योग पथ में, उद्योग जगत में, व्यापार जगत में। संसार से व्यापार की दृष्टि में नाम देश का हुआ। और खेल जगत, खेल के जगत में, खेल के संसार में, खेल के क्षेत्र में ख्याताभिता, ख्यात धन अभितः, अभितः ख्याता, दोनों तरफ से, हर तरफ से, अभितः मतलब चारों तरफ से, हर तरफ से, ख्याता, ख्यात मतलब प्रसिद्ध हुई, हर तरफ से, अभितः मतलब चारों तरफ से, हर तरफ से, ख्याता मतलब प्रसिद्ध है। कौन? साइना, साइना का नाम प्रसिद्ध है। सेयम, अब सेयम में संधि विच्छेद है। जब तक इसका संधि विच्छेद हम लिखेंगे नहीं तब तक हमारा वह स्पष्ट होगा नहीं।
सेयम, सेयम का अर्थ होगा, इसका पसंद विच्छेद करेंगे तो होगा सा धन इयम। सा मतलब वह और इयम का मतलब यह। सेयम सा इयम, वह नारी जो ये है। सेयम स्त्री, वह स्त्री जो अभी मैंने तमाम नाम बताए। इयम स्त्री, यह जो स्त्री का एक पक्ष है। यह सकलासु दीक्षु, सकलासु दीक्षु, देखिए लिखा है सकलासु दीक्षु, सकलासु दीक्षु लिख सकते हैं इसका अर्थ हम सब। सकलासु दीक्षु, सकलासु, सकलासु मतलब सभी में, सभी में। ये सकला शब्द, सकलह पुल्लिंग है, सकला स्त्रीलिंग है बालिका जैसा, तो सकलासु ये बनेगा सप्तमी बहुवचन में। दीक्षु का विशेषण है, दिक शब्द से दीक्षु बना सप्तमी बहुवचन में। दीक्षु, दीक्षु, दिक मतलब होता है दिशा, और दीक्षु हो गया, इसका मतलब आएगा फिर जब हम करेंगे तो दीक्षु, दीक्षु मतलब होगा दिशाओं में। सकलासु दीक्षु मतलब सभी दिशाओं में। सकलासु दीक्षु शब्द का अर्थ होगा सभी दिशाओं में। सकलासु दीक्षु सभी दिशाओं में। अभी थोड़ा सा यहाँ स्क्रीन में आने में समय लगा रहे हैं शब्द, आपको दिखता है देर में, इसलिए ध्यान से देख लेंगे। अभी आपको बताया सेयम स्त्री सकलासु दीक्षु सभी दिशाओं में। क्या है? वह सभी दिशाओं में आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक एक क्षेत्र का बता दिया। वेद के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, और उसके बाद खेल जगत के क्षेत्र में। तो इन सभी क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्र में, सभी दिशाओं में नारियों की स्थिति अच्छी है, सभी में वे अग्रगण्य हैं, आगे बढ़कर के कार्य करती हैं। तो इस तरह से सभी दिशाओं में उनका कार्य चलता रहता है। सकलासु दीक्षु सभी दिशाओं में। दीक्षु शब्द का अर्थ सभी दिशाओं में। दीक्ष शब्द का अर्थ होता है दिशाओं में। दीक्षु दिशाओं में। अभी थोड़ा सा स्क्रीन रुक गई थी, इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था। सभी दिशाओं में, क्योंकि जब नेटवर्क बच्चों कम हो जाता है तो कभी कभी स्क्रीन ऊपर नीचे आने में रुक जाती है, तो वहां पर हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अभी ठीक है। अब देखें, फिर से श्लोक को देख लें, फिर से देखें बच्चों। यहाँ पर लिखा है, अच्छे से देखते चलेंगे जिससे कि आपको मुश्किल ना हो समझने में। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे, जो गार्गी वेद के चिंतन में और राज नृपनय राजाओं की नीति में, नियम में, पांचालिका और विक्रम में, पराक्रम में, शत्रु विदारणे शत्रुओं को विनष्ट करने में लक्ष्मी, गगन विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना, और उद्योग पथे उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में इंद्रा, और खेल जगत में, खेल के क्षेत्र में अभितः ख्याता, ख्याताभितः को अलग अलग कर देंगे, ख्याता धन अभितः चारों तरफ से जो प्रसिद्ध है वह साइना। सेयम स्त्री, वह यह स्त्री जो है, सकलासु दीक्षु सभी दिशाओं में, वह स्त्री सभी दिशाओं में क्या है? सबला। लिखा है सकलासु दीक्षु सबला, सभी दिशाओं में सबल है, सभी दिशाओं में शक्तिशाली है। इसलिए सर्वैहि
सबके द्वारा, सर्वैः मतलब सबके द्वारा, सदोत्साह्यताम। हाँ, तो सदोत्साह्यताम को हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, सदोत्साह्यताम, 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 सदा धन उत्साह्यताम। ये दो शब्द हैं, सदा धन उत्साह्यताम। सदा मतलब होता है हमेशा, और उत्साह्यता मतलब उत्साहित, उत्साहित की जाए। उत्साहित की जाए। फिर से देख लें श्लोक को आप। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे। जो गार्गी श्रुत चिंतन में, वैदिक चिंतन में, ज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में पांचालिका, विक्रम में मतलब वीरता के क्षेत्र में, लक्ष्मी लक्ष्मी, शत्रु विदारणे और शत्रुओं के विदारण के क्षेत्र में, शत्रुओं को का विनाश करने के क्षेत्र में लक्ष्मीबाई, गगन विज्ञानांगणे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान धन अंगणे, अंगण मतलब होता है आंगन, ये शब्द लिया हुआ है आपके शब्दार्थ में, वहां से आप देख सकते हैं, अंगणे मतलब आंगन में या क्षेत्र में। और फिर लिखा है, कौन है वो, कल्पना, उद्योग पथे उद्योग के क्षेत्र में इंद्रा, और खेल जगत में साइना जो कि ख्याता धन अभितः हर तरफ से जो प्रसिद्ध है, चारों तरफ से जो प्रसिद्ध है, सेयम स्त्री वह स्त्री, सकलासु दीक्षु सबला सभी दिशाओं में सबल है, शक्तिशाली है, शक्ति से संयुक्त से युक्त है, इसलिए सर्वै सदोत्साहिताम सभी लोगों के द्वारा स्त्री को हमेशा उत्साह देना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए उनका, जिससे कि वे हमेशा आगे बढ़ती जाएं और हर क्षेत्र में अपना नाम करें। तो इस तरह से इस पाठ में बताया गया है कि हमें हमेशा नारियों और बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए उत्साह देना चाहिए। तो इस तरह से यह पाठ आपका पूरा हुआ, और पाठ बड़े अच्छे से आपके समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत रुक रुक करके कई दिन में इस पाठ को पूरा किया, यह सोच करके कि आप इसको अच्छे से कर लेंगे। तो अब आज हो गया होगा। तो देखें, आपको अभ्यास में बताता हूँ, सबसे पहले क्या करना रहता है। सबसे पहले आपको ये करना है कि आप पूरा शब्दार्थ लाइन खींच करके एक तरफ शब्द दूसरे तरफ अर्थ लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब हम प्रश्नों के उत्तर आपको लिखाना शुरू करते हैं, तो आप ध्यान से लिखेंगे। ये इंस्ट्रक्शन जो हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं, इसको आप देख करके पुस्तक से अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, यह इंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्न और उत्तर पूरे वाक्य में, क्योंकि यहाँ पर नहीं कहा गया है कि एक पद में उत्तर लिखिए, इसलिए हमको पूरे वाक्य में इसका उत्तर लिखना होगा। तो चलें हम इसको पहले प्रश्न लिखेंगे, फिर उनके उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न इसमें है, दृष्टया क्या का समागता। पहला प्रश्न लिखेंगे हम सब, दृष्टया का समागता। अब प्रश्न उत्तर लिखने के लिए हमको पेज की आवश्यकता होगी। तो चलें हम लोग यहाँ पर एक पेज, देखिए मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ नीचे। अब ये पेज आ गया हमारे पास, और अब हम यहाँ पर इसका उत्तर लिखते चलेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं, पहले अभ्यास कर रहे हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं अभ्यासः, अभ्यासः, अभ्यास लिख रहे हैं अब।
मैंने कहा था कि पहला जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप स्वयं लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पहला प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर है, का मतलब कौन, दृष्टया मतलब भाग्य से, अचानक एकाएक संयोग से, समागता आ गई। कौन अचानक आई हुई थी? वहाँ जब हम नाटक ये संवाद पढ़ रहे थे तो आया था कि अचानक कोई आ गई। तो आपको याद होगा कि वहाँ पर राकेश ने अपनी बहन शालिनी से कहा था कि हे बहन, तुम बड़े भाग्य से आ गई कि आज हमारे यहाँ अचानक एक बैठक का आयोजन हो गया है, जिससे मैं अब उस कार्य को नहीं कर सकता हूँ जिसके लिए पहले से ही नियुक्ति थी। तो अब क्या करोगे तुम, मेरा कार्य करके मेरी मदद करोगी। इसका उत्तर लिखेंगे हम सब कि भाग्य से कौन आ गई थी? भाग्य से शालिनी आ गई थी, ये हमको लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर हम सब लिख लेते हैं यहाँ पर। शालिनी शालिनी आई थी, तो शालिनी दृष्टया समागता, क्योंकि हमें याद है इसलिए देखे नहीं तो हम पुस्तक से पाठ से देख करके भी उस बात को याद करके लिख सकते हैं। अब हम ख नंबर प्रश्न लिखते हैं। ख नंबर प्रश्न देखेंगे। ख प्रश्न में लिखा है, ध्यान से देखें आप सब तो समझ में आ जाएगा। ख में लिखा है, राकेशस्य कार्यालये क्या का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित कर दी गई थी? राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित की गई थी? चलो पहले तो हम प्रश्न लिख लेते हैं। राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता, पहले प्रश्न फिर उत्तर। राकेशस्य, इसी तरह से आपको कॉपी में करना है काम। राकेशस्य कार्यालये, राकेशस्य कार्यालये, राकेश के कार्यालय में का निश्चिता, क्या निश्चित की गई थी? तो आपने देखा था कि राकेश के कार्यालय में एक सभा निश्चित कर दी गई थी। तो यहाँ पर इसका हम उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर पहले तो उत्तर लिख लेते हैं। चलो इसको उत्तर लिखते हैं पहले हम। उत्तरम, उत्तर लिख रहे हैं। राकेशस्य कार्यालये, राकेशस्य कार्यालये क्या बनाई निश्चित की गई थी? सभा, जिसको कहा था गोष्ठी। गोष्ठी, गोष्ठी मतलब सभा। निश्चिता, गोष्ठी निश्चिता, गोष्ठी निश्चित की गई थी। ये इसका उत्तर होगा। राकेशस्य कार्यालये गोष्ठी निश्चिता, राकेश के कार्यालय में गोष्ठी निश्चित की गई थी। अब हम आगे का प्रश्न लिखेंगे। फिर ध्यान से देखेंगे, अगर पढ़े होंगे तो अब इसमें बहुत मुश्किल नहीं, आपको बातें इतनी सरल पूछी जा रही हैं कि एकदम ध्यान में होगा। ग में पूछ रहे हैं, राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति। प्रश्न लिखेंगे पहले। राकेशः, पहले तो हमें प्रश्न का अर्थ मालूम होना चाहिए, तब तो उसका उत्तर लिख पाएंगे। राकेशः शालिनीं, राकेश शालिनी को, राकेश शालिनी को, कुत्र मतलब कहाँ, गंतुम मतलब जाने के लिए, कथयति मतलब कहता है। राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है।
अब हमें इसका उत्तर लिखना होगा। तो आप पढ़े थे कि राकेश जो है वह शालिनी को कहाँ जाने के लिए कह रहा है? राकेश शालिनी को चिकित्सिका के पास, डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रहा है। यहाँ देखिए, त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रतिगच्छ। तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास जाओ। तो कहाँ जाने के लिए कह रही है? चिकित्सिकां प्रति, चिकित्सिका के पास जाने के लिए कह रही है। तो यहाँ से हम देख करके इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। यहाँ से इसका उत्तर लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम, ध्यान से देखिए इसका उत्तर, राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति। राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति। राकेश शालिनी को चिकित्सिका के पास, डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। राकेश शालिनी को डॉक्टर के पास, चिकित्सिका के पास जाने के लिए कहता है। ये इसका हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। उसके बाद फिर अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है यहाँ, सायंकाले भ्राता, ध्यान से देखेंगे प्रश्न, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति। तो इस प्रश्न को हम लिख लेंगे। सायंकाले भ्राता, सायंकाले मतलब शाम के समय, सायंकाले भ्राता कार्यालयात मतलब कार्यालय से, कार्यालयात आगत्य मतलब आकर, कार्यालय से आकर किम करोति क्या करता है, कार्यालय से आकर क्या करता है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। अब इसका उत्तर लिखना है तो उत्तर थोड़ा सा देख करके लिखते हैं जिससे कि हमें मुश्किल ना जाए। पाठ तो पढ़ते हैं लेकिन उत्तर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, राकेशः सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति। अब यह देखो, यहाँ पर पढ़ते हैं हम सब, मिल जाएगा इसका उत्तर। उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट में जहाँ हम सब पढ़े थे यहाँ लिखा हुआ है, सायंकाले भ्राता आगच्छति और हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वाल्य भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनंतरम चायपानार्थम सर्वेपि एकत्रिताः। बहुत बड़ा सा शब्द है, इसलिए हम चाहें तो इसको इतना लिखें या कुछ कम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ हम लिख सकते हैं, पहले तो वही कहेंगे आकर के हाथ पाद इत्यादि धोता है, फिर कपड़े बदलता है, फिर पूजा घर के जाकर के दीपक जलाता है, इतना हम कह सकते हैं। या भवानी स्तुति भी करता है। तो चलिए लिखते हैं, इसको लिखते हैं और इसके अपने अनुसार इसका उत्तर बनाते हैं हम सब। इसको अपने अनुसार इसका उत्तर बना करके अब हम बढ़ाते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों। सायंकाले, सायंकाले शाम के समय, भ्राता मतलब भाई,
कार्यालयात मतलब कार्यालय से, आगत्य मतलब आकर, आगत्य आकर, हस्त पादादिकम हाथ पैर इत्यादि को धोकर, प्रक्षाल्य धोकर, और कपड़े बदलकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, एक कोई उसमें कम भी कर सकते हैं, इसके आगे हम लिख दें भवानी स्तुतिम करोति, भवानी स्तुतिम करोति। अब दीपक जलाना उसमें शामिल हो जाएगा, स्तुति करेगा तो दीपक जलाएगा ही, तो हम इतना ही लिख करके इसको बता सकते हैं, जिससे थोड़ा सा प्रश्न हमारा सारांश में बन जाए। भवानी स्तुतिम करोति। शाम के समय भाई कार्यालय से आकर हाथ पैर इत्यादि धोकर, कपड़े बदलकर भवानी स्तुति, देवी की स्तुति करता है। यह इसका हो गया प्रश्न। अब हम आगे अगला प्रश्न लिखते हैं और उसका उत्तर देखते हैं। आगे फिर प्रश्न पूछा गया है, देखें ध्यान से। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है। यहाँ पर हम लिखेंगे राकेशः, ये पांचवा प्रश्न है, राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। इसका अब हम उत्तर लिख लेंगे। उत्तर लिखेंगे, चाहे तो हम देख लें अपने पाठ से, पाठ से देख लेते हैं हम सब। यहाँ पर आपको पता, पहले पूरा देखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ शक्ति के विषय में जो कह रही थी कि तुम पूजा करते हो, ये सब करते हो, और फिर भी तुम्हारे मन में ऐसी विचार आ गया है। तुम यहाँ देखिए लिखा है, आप ध्यान से अगर पाठ को पढ़े होंगे तो मैं इसलिए दिखाते भी चलता हूँ कि आप स्वयं इनको देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि, किस लिए सृष्टि की उत्पादनी शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तो आप यहाँ पर आप बता सकते हैं सृष्टेः उत्पादन्याः शक्त्याः, सृष्टि की उत्पादनी जो शक्ति है उसका तिरस्कार करता है। तो इसी को हम प्रश्न के अनुसार उत्तर को बना करके लिख लेंगे। चलो अब यहाँ पर हम उसका उत्तर लिखते हैं बच्चों। यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, राकेशः राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्याः, सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, उत्पादिन्याः शक्त्याः या शक्ति दोनों शब्द बनता है। आपकी पुस्तक में जो रहेगा वही हम लिख देंगे, शक्त्याः तिरस्कारं करोति। राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। इस तरह से शब्द बन गया। अब फिर आगे प्रश्न देखेंगे, आगे प्रश्न हम देखेंगे।
आगे का प्रश्न है यहाँ पर, शालिनी, ध्यान से देखें। शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। लिख लेते हैं इसको, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। शालिनी भाई से कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहता है? ये प्रश्न है। शालिनी भाई से कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहता है? तो आप पढ़े थे, उस समय लिखा था कि शालिनी भाई से कहती है कि तुम ये प्रतिज्ञा करो कि कभी भी अब इस तरह का विचार अपने मन में नहीं लाओगे, और दूसरी बात ये कि पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं करोगे। यही तुम्हारी पश्चाताप का उपाय है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, 36 पेज पर दिया हुआ है उत्तर इसका। इसको पढ़ेंगे तो उसके अनुसार हम उत्तर बना लेंगे। यहाँ पर लिखा है, कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि। तो कन्या की रक्षा करने के लिए और उसका पाठन करने के लिए, प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। इसको अब अपने अनुसार लगाना है। कन्यायाः रक्षणे पाठने च। चलो हम इसको लिखते हैं। अब इसको बना करके अपने अनुसार उत्तर लिखेंगे। शालिनी, तो लिखेंगे हम सब, शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणाय कन्यायाः रक्षणाय कन्यायाः रक्षणाय पाठनाय च प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। शालिनी भाई से कन्या की रक्षा और उसको पढ़ाने के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। और इसके बाद एक प्रश्न है, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। यह लिखेंगे, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, यत्र मतलब जहाँ पर, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है, तत्र मतलब वहाँ पर, किम भवति क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है। तो इसका हम उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखेंगे, उत्तरम, उत्तर लिखते हैं, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, कहा कि वहाँ पर सभी क्रियाएं असफल होती हैं। तत्र सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः, पढ़े थे, श्लोक में है, तत्र सर्वाः क्रियाः, सर्वाः क्रियाः अफलाः
भवन्ति, वहाँ सभी क्रियाएं, सभी कार्य असफल हो जाते हैं। वहाँ पर सभी कार्य असफल हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने इन प्रश्नों के उत्तर आज आपको लिखा दिया। तो बहुत अच्छे से आप देख करके समझते जाएं, क्योंकि मैं प्रश्न उत्तर सब रुक के लिखा रहा था। तो आप अगर लिख रहे होंगे तो देख कर लिख गए होंगे, और कहीं कुछ बाकी होगा तो आप फिर से वीडियो जब भेजूंगा उसको चला करके लिख लेना। ये काम किए रहेंगे, फिर जिससे आगे का अभ्यास आप अच्छे से कर लेंगे। तो आज हम इतना ही